हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन के बारे में। यूनिट नंबर 4 हमारा कम्युनिकेशन का चैप्टर है, जिसके हमने लगभग 4 से 5 एक एमसीक्यू सीरीज के वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट में वहां पर देख सकते हैं, जहां पर फरवरी 2023 के अंदर जो भी एग्जाम्स हुए थे, उन एग्जाम्स के अंदर कम्युनिकेशन के जो भी क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। लगभग 134 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, जिसके सारे के सारे पीडीएफ एंड वीडियोस पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां से जाकर के देख सकते हो एंड वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो उसको, अब प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वहां पर उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों दिए गए हैं। आंसर्स यूजीसी नेट आंसर की से ली गई हैं, एंड दूसरी उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट को देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उस जब हम 134 क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी दौरान हमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिले जो कि एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, या सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, इन डेप्थ कह सकते हैं, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। डिफरेंट नहीं कहेंगे, इन डेप्थ कहेंगे। वहां तक इन डेप्थ तक सिलेबस नहीं डिफाइन की गई है, लेकिन क्वेश्चंस 134 जो आए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पर हमें लगा कि ये बिल्कुल एक कुछ डीपेस्ट लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उन्हीं डीपेस्ट लेवल कॉन्सेप्ट्स को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के नाम से मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है, और वो लेक्चर मैं आप के सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। और यहां पर इस सेशन के अंदर, सेशन में पूरा सेशन को अगर पूरा देख लिए तो आपको कम्युनिकेशन के कुछ 4-5 नए कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, और साथ में इसका मैंने क्वेश्चंस भी दिया कि कौन सा क्वेश्चन आए थे, और उस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके भी देखिएगा। मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, हाँ, और वहां पर जब क्वेश्चंस करेंगे उस पीडीएफ में, तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वहीं से मैंने दोनों को किया है, वहां से मैंने लेकर के यहां पर डाल दिया था। हॉट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर 1 की अगर बात करें, किसकी बात करेंगे? कॉन्सेप्ट 1 की बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट 1 में बात की गई है हॉट एंड कूल मीडिया की बात की गई है। एक होती है हॉट मीडिया, ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 1 होगा। हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। व्हाट इज द हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया? ठीक है, तो हम बात करेंगे, थोड़े से पीछे चलेंगे। यहां पर मैं इसकी पूरी कहानी बताता हूं। नहीं, एक कनाडा के फिलोसोफर थे मार्शल एमसी लुहान। कौन थे? मार्शल एमसी लुहान। एमसी लुहान नाम था, मैक लुहान कहते थे, मार्शल एमसी लुहान। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में ऐसी हो सकती है, नाम मुझे याद है, मार्शल एमसी लुहान नाम था उनका। ये मीडिया थ्योरी के ऊपर, ये थ्योरी ऑफ मीडिया या मीडिया थ्योरी कह सकते हैं, ये मीडिया थ्योरी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने मीडिया को 2 भागों में बांटा। क्वेश्चन एक बार 2015 में आई हैं कि ऐसे कौन से फिलोसोफर थे जिन्होंने मीडिया को 2 भागों में, हॉट एंड कूल मीडिया के भागों में बांटा है। तो उनका नाम है मार्शल एमसी लुहान। मार्शल एमसी लुहान उनका नाम है, जिन्होंने मीडिया थ्योरी के वक्त काम करते वक्त उन्होंने मीडिया को 2 भागों में बांटा, हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया 2 भागों में बांटा उन्होंने। क्लियर? अब 2 भागों में उन्होंने बांट दिया, हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। चलो ठीक है भाई, अब यहां पर बात करते कि उन्होंने हॉट मीडिया के बारे में क्या कहा, कूल मीडिया के बारे में क्या कहा। क्वेश्चंस इसी पर थी, और 1-2 नहीं थी, 5 क्वेश्चंस थी। कितने क्वेश्चन थी? 5। तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है, और इसको हमें सीखना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई इनको देने वाले, इस हॉट एंड कूल मीडिया टर्म को देने वाले का नाम क्या है? मार्शल एमसी लुहान। वो कैसे ये चीजें टर्म्स आई? तो वो काम कर रहे थे मीडिया थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे। किस पर काम कर रहे थे? मीडिया थ्योरी के ऊपर काम कर रहे थे। उसी मीडिया थ्योरी पर काम करने वक्त उन्हें क्या, ये हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया के बारे में उन्होंने डिफरेंशिएट किया। क्या किया? हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया के बारे में उन्होंने डिफरेंशिएट किया। क्या कहा हॉट मीडिया के बारे में और क्या कहा कूल मीडिया के बारे में, ये जान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करनी है कि हॉट मीडिया के बारे में उन्होंने कहा कि हॉट मीडिया एक ऐसी, मीडिया मतलब चैनल, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मीडिया, जैसे कम्युनिकेशन के अंदर मीडिया,
पूछा गया क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन के अंदर हम मीडिया की बात करते थे, मीडिया का मतलब यहां पर है वो चैनल जिसके माध्यम से हम सूचना को संप्रेषित करते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सूचना को संप्रेषित करते हैं, उसे हम क्या कहा जाएगा, मीडिया कहा जाएगा। वो चैनल जिसके माध्यम से सूचना को संप्रेषित किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मीडिया कहेंगे, वो चैनल मीडिया कहलाएगा। अब ये हॉट मीडिया थी एंड कूल मीडिया, ये नहीं कि गर्म होगा या ठंडा होगा, नहीं भाई वैसा कुछ नहीं था। हॉट मीडिया कहता है कि वह मीडिया जो एक इंद्रिय को पूरी तरह संलग्न करता है, इंगेज करता है, मतलब एक ऐसी मीडिया जहां पर रिसीवर जो है उसकी एक पूरी इंद्रिय, एक सेंस वो पूरी संलग्न हो जाती है, एकदम इंगेज हो जाती है, नहीं? और यह उपयोगकर्ता से बहुत कम सहभागिता की मांग करता है क्योंकि यह सामग्री को चम्मच से खिलाता है। मतलब यहां पर जो ऑडियंस है उसके पार्टिसिपेशन बहुत लो होते हैं। कैसे सर? तो मैं इसका एग्जाम्पल ले लूंगा टीवी, इसका एग्जाम्पल ले लूंगा फिल्म, इसका एग्जाम्पल ले लूंगा क्या, रेडियो। मतलब टीवी, फिल्म, रेडियो ये सारी ऐसी मीडिया है वहां पर जब हमें इंफॉर्मेशन दी जाती रहती है तो हमारा एक सेंस बिल्कुल एंगेज है और हमें खुद को कम पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। मतलब उसमें वो तोड़ तोड़ के सभी चीजों को समझा रहा है। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यहां पर मैं एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल तोड़ तोड़ करके आपके सामने दे रहा हूं। मतलब मैं आपको पूरे थाली नहीं दे दिया कि भाई थाली ले लो खा लो, मैंने थाली आगे नहीं बढ़ाई आपके सामने, मैं उस थाली में से चम्मच ले लेकर के आपके मुंह में खिला रहा हूं। तो कहता है कि ऐसी मीडिया जहां पर सूचना को, ऑडियंस को क्या किया जाता है, स्पून लेके खिलाया जाता है, लीजिए खाइए, स्पून लेके खिलाया जाता है। आपको कुछ नहीं करनी है, मैं आपको स्पून लेके खिलाऊंगा। मतलब ऑडियंस यहां पर बच्चा होता है और जो मीडिया होती है वो मां होती है, चैनल मां होती है जो बच्चे को क्या कर रहे हैं, मुंह में खिला रही हैं। तो कहता है हॉट मीडिया वो है जो सूचना को चम्मच से खिलाता है। क्या करता है, सूचना को चम्मच से खिलाता है। बात समझे, क्या करता है, सूचना को चम्मच से खिला रहा है, उसे क्या कहेंगे, हॉट मीडिया। तो यहां पर जो ऑडियंस है, मान लीजिए किसी बच्चे को अगर मम्मी चम्मच से खिला रही हैं तो क्या उस बच्चे को एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, नहीं लगानी पड़ेंगी। क्या उस बच्चे को एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, नो सर, दैट्स नॉट एफर्ट्स फॉर ईट, ठीक है, उन्हें खाने के लिए कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से हॉट मीडिया एक ऐसी मीडिया है जहां पर ऑडियंस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा काम कौन करके दे रहा है, सारा का सारा काम देख करके दे रहा है वो चैनल, वो मीडिया दे रही है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम लेंगे क्या, एग्जाम्पल ले लेंगे आपका कि उसमें कि सर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे टीवी, रेडियो, फिल्म। यहां पर वो बिल्कुल बोल बोल के बता रहा है, सारी चीजों को सूचना करके बता रहा है ना। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, जो ऑफलाइन क्लास के अंदर मैंने पॉइंट्स लिखवाया था, तो अगर वो पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो तो लिख लो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, हॉट मीडिया एक इंद्रिय को पूरी तरह से करती है, इंगेज ओनली वन सेंस, केवल एक सेंस को क्या करती है, इंगेज करेंगी, नहीं। तो वहीं पर कूल मीडिया पूरे सेंस को क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको इंगेज करना पड़ेगा। सर कूल मीडिया को भी बता दो, कूल मीडिया क्या है। जैसे हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की, किसकी बात करते हैं, न्यूज़पेपर की बात करते हैं। हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, प्रिंट कोई भी चीज आपको सामने दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि हाँ अभी मैं दिखाऊं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये एसटीटी का नोटिफिकेशन था, ये एसटीटी का नोटिफिकेशन था जो अभी आया है, तो मैंने इसका प्रिंट आउट करवाया था एग्जाम में। तो ये एसटीटी का नोटिफिकेशन आपको भेज दिया गया, तो ये जो एसटीटी नोटिफिकेशन है ये कूल मीडिया कहलाएंगे भाई। ये जो मैं प्रिंट आपको दे रहा हूं ये कूल मीडिया कहलाएंगे। मतलब आपको इसमें पूरे आपने आपको संलग्न करना पड़ेगा, ये केवल एक सेंस संलग्न करने से काम नहीं चलेगा। जब हम टीवी देख रहे हैं तो केवल हमारी आंखें काम कर रही होती है, बाकी सारी बॉडी स्थिर है। हम मान लीजिए रेडियो सुन रहे हैं तो कान काम कर रहा है, बाकी बॉडी स्थिर है। लेकिन जब मैं प्रिंट दे दूंगा ना ये नोटिफिकेशन, तो इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए आपको खुद को पूरा एंगेज करना पड़ेगा। तो कहता है कूल मीडिया वो होती है जहां पर एक ऑडियंस को खुद को पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करना पड़ता है, मतलब वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन की मांग करता है, ठीक है। हॉट मीडिया कहता है कि आपको ज्यादा वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करता है, सारा काम हम कर देंगे, आपको चम्मच से खिला देंगे। लेकिन यहां पर याद रखिएगा हॉट मीडिया में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, हॉट मीडिया के द्वारा लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, ठीक है भाई। अभी तक हॉट मीडिया में क्या, एक इंद्रिय को पूरी तरह संलग्न करता है, लोगों को चम्मच से खिलाता है, मतलब कम सहभागिता की जरूरत होती है, और यहां पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। हॉट मीडिया मतलब ऐसा कि लोग वहां पर कम सहभागी हो रहे हैं और उन्हें इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रहा है।
मतलब जब आप कम मेहनत करते हैं और आपको बड़ी सफलता मिल जाती है, दैट्स कॉल्ड हॉट मीडिया। आप घर में गांव में आग लगा दोगे बॉस, क्या करोगे? आग लगा दोगे। कैसे? कि भैया देखो यार कम पढ़ रहा था, इसको क्या मिल गई है? सक्सेस मिल गई है। आग लग जाएगी। क्या लग जाएंगी? आग लग जाएगी, है ना। लेकिन वहीं पर कूल मीडिया, आप अपने आप को पूरा झोंक रहे हैं, रिजल्ट कम आ रहा है, ज्यादा के बदले नेट आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा वहां पर? दैट्स कॉल्ड कूल मीडिया, बिकॉज दे हैव ऑडियंस लॉट, मतलब मोर देन पार्टिसिपेशन ऑफ हॉट मीडिया। हॉट मीडिया के कंपैरिजन की बात करें तो वहां पर ऑडियंस को अपने आप को पूरा लगाना पड़ता है, पूरा दिमाग लगा रहा है, बट ठीक है वहां पर उन्हें रिजल्ट कम आ रहे हैं, मतलब वहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो कम शेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन कम शेयर किया जाता है। बात समझिए। इस पर मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे, इस 5 क्वेश्चंस को बना के आइएगा। ये आपका इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह मिल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप कर दी जाएंगे हमारी टीम के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल आसान कर दी गई हैं पढ़ाई। आप व्हाट्सएप करिए, मैं भेज देता हूं, लेकिन सॉल्व आपको करना है, एग्जाम आपको पास करनी है ना। चलिए 5 क्वेश्चंस इस पर मैंने दिए, 5 क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं। स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस हैं, एक 2-4 ऑप्शन देख करके भी हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चंस हैं, मतलब सभी तरह के क्वेश्चंस जो आए थे वो मैंने यहां पर दे दिए, इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती तो कमेंट करिएगा, उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। बिहेवियरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बिहेवियरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक अलग टाइप का मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल है जिसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पर बिहेवियर मॉडल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो बोला बिहेवियर मॉडल कम्युनिकेशन रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर बेस होता है। पूछा गया था क्वेश्चंस कुछ इस तरह से था, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं कि भाई बिहेवियरिस्टिक मॉडल के बारे में बात की गई थी कि भाई बिहेवियर कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। तो बोला कि बिहेवियर मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर बेस्ड होता है। मतलब कम्युनिकेशन के जो अगर कम्युनिकेशन के बिहेवियर मॉडल की अगर हम बात करेंगे, बिहेवियर की बात करेंगे तो वो किससे अफेक्टेड होता है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट से। जहां पर रिवॉर्ड क्या है? एक पॉजिटिव सेंस है। जैसे आज ही ऑल इंडिया रैंक 1 सत्यम कुमार झा जी को मोमेंटो के द्वारा मैंने खुद सम्मानित किया है, दैट्स कॉल्ड रिवॉर्ड। तो ये क्या है कि उनके लिए सकारात्मक बात होंगी। अगर मैं किसी को पनिश करूं, पनिशमेंट क्या हो जाएंगे? बिल्कुल नेगेटिव सेंस। तो बिहेवियरिस्टिक मॉडल जो बेस्ड होती है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में बेस्ड होती है। क्या होती है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट में बेस्ड होती है। दूसरी चीज इसमें बात हम करें कि इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की अगर हम बात करें आगे, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बाद तो रिवॉर्ड यहां पर क्या है? पॉजिटिव सेंस में यूज होती है। एंड पनिशमेंट किस में बेस्ड होती है? पनिशमेंट बेस्ड होती है किस पर? पनिशमेंट बेस्ड होती है हमारी पनिशमेंट बेस्ड होती है किस पर? पनिशमेंट इज नेगेटिव सेंस। नहीं, रिवॉर्ड इज पॉजिटिव सेंस, पनिशमेंट इज नेगेटिव सेंस। रिवॉर्ड उन्हें क्या करेगा? बोला यहां पर पूरे उसके डिस्क्रिप्शन लिखे गए। रिवॉर्ड उन्हें क्या करेगा? रिवॉर्ड प्रोत्साहित करेगा। पनिशमेंट क्या करेगा? उन्हें डिमोटिवेट करेगा। क्या करेगा? उन्हें डिमोटिवेट करेगा। तो इसको कहते हैं बिहेवियरिस्टिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। उस पर भी क्वेश्चंस थी, वो एमसीपीवाई की एमसीक्यू ग्रुप में दी गई है। अगली है स्पेशल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की चर्चा की गई है। सबसे पहला टाइप जो है फ्री फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। व्हाट्स फ्री फॉरवर्ड कम्युनिकेशन? फ्री फॉरवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है, जैसे मान लीजिए कि कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर के द्वारा बुक को क्या करना? जज कर लेना। तो जब किसी बुक में क्या होती है? एक प्रियम्बल, प्रीफेस लिखी होती है, प्रस्तावना लिखी होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी बुक के प्रस्तावना, मतलब किसी बुक में क्या की जाती है? प्रस्तावना लिख दी जाती है। ये प्रस्तावना लिखना कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा? ये प्रस्तावना लिखना कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा? इसके बारे में जरा बताइए। तो ये प्रस्तावना लिखना क्या कहलाएगा? ये प्रस्तावना लिखना कहलाएगा हमारा कौन सा कम्युनिकेशन? फ्री फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। नहीं, जो आगे होने वाली चीजें उसको अभी जस्ट बता दिया गया, इसको कहेंगे फ्री फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद होते कॉन्वोल्यूटेड कम्युनिकेशन, जटिल संचार। भाई वैसा संचार जहां पर वर्ड्स, फ्रेज कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, प्रोसेस आपके कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? कॉन्वोल्यूटेड कम्युनिकेशन, जटिल संचार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे जटिल संचार कहा जाएगा। अगली है रिचुअलिस्टिक कम्युनिकेशन। बोला रिचुअलिस्टिक कम्युनिकेशन रेफर्स टू रिपीटेटिव एंड फॉर्मुलिक मैसेज दैट फॉलो अ सेट पैटर्न ऑफ फॉर्मेट। मतलब कोई एक पैटर्न सेट कर लिया, एक फॉर्मेट सेट कर ली गई, और उसी पैटर्न के बेस पर, उसी फॉर्मेट के बेस पर हम आप कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं एंड किए जा रहे हैं। That is called ritualistic communication. That is called ritualistic communication.
अनुष्ठानिक संचार कहा जाएगा। अगली है हमारी नेक्स्ट 4th नंबर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने पढ़ाया हुआ है, वो कम्युनिकेशन जहां पर बिल्कुल फॉर्मल, जहां पर आपके प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, रूल्स फॉलो किए जाते हैं, प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, मतलब वो कम्युनिकेशन जहां पर रूल्स, प्रिंसिपल, प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। एंड वो कम्युनिकेशन जहां पर कोई भी किसी भी तरह की रूल्स, प्रोटोकॉल, प्रिंसिपल की बात नहीं होती है उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इस पे भी कम्युनिकेशन है ना, द प्रेफर्स टू बुक। तो मैंने यहां पर एक तुम्हारा आंसर हो जाता, 3 अलग तरह की कम्युनिकेशन में दिख रही थी, तो मैंने सोचा इसको आपको क्या करूं, लिख करके बता दूं। अगली है प्रिंसिपल यूज्ड इन कम्युनिकेशन। बहुत सारे प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं, प्रिंसिपल यूज्ड इन कम्युनिकेशन। तो प्रिंसिपल यूज ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला प्रिंसिपल है कन्ग्रुइटी। कन्ग्रुइटी का मतलब सर्वांग क्षमता, बराबर नहीं होनी चाहिए, सर्वांगक्षम होनी चाहिए, कन्ग्रेंस। 2 ट्रायंगल्स आर कन्ग्रेंस। याद आया? 9th 10th याद आया कि नहीं? याद कर लो भाई। तो वहां पर हम बात करते थे कन्ग्रेंस की। नहीं, कन्ग्रेंस में मतलब क्या होता है कि इक्वल नहीं है लेकिन दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। मान लीजिए हम अपने हैंड की बात करेंगे और आपके हैंड की बात करेंगे, बोथ आर कन्ग्रेंस, दोनों का शेप सेम है, साइज सेम नहीं है। जब किसी भी पिक्चर्स का साइज सेम हो जाए तो उसे इक्वल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे इक्वल कहा जाएगा। एंड जब किसी भी पिक्चर्स का, किसी भी फिगर्स का क्या हो, शेप समान हो, साइज एक समान नहीं है लेकिन शेप एक जैसा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कन्ग्रेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? देन 2 फिगर्स आर कन्ग्रेंस, तब दोनों के दोनों फिगर्स कन्ग्रेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कन्ग्रेंस कहलाएंगे। क्लियर है? कन्ग्रेंस क्या कहलाएंगे? तो इसी तरह से प्रिंसिपल यूज करना है कहां पर? कम्युनिकेशन में के अंदर, किसके? कन्ग्रेंस के। कन्ग्रेंस के आपको क्या प्रिंसिपल यूज करने हैं कम्युनिकेशन के अंदर? क्या करना है यहां पर? मतलब वो कम्युनिकेशन जहां पर सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही जैसे नहीं हो, मान सकते हैं, लेकिन दोनों के शेप एक जैसे होनी चाहिए, दोनों के बैकग्राउंड एक जैसे होनी चाहिए, दोनों के लेवल ऑफ थिंकिंग एक जैसी होनी चाहिए, तभी एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन पाएगा, वरना एफिशिएंसी उसकी घट जाती है। अगली है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फर्मिटी। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फर्मिटी का मतलब होता है समूह या समाज के व्यवहार और विचारों से अवगत होने, लोगों की प्रवृत्ति नहीं, टेंडेंसी ऑफ पीपल इन्फॉर्म टू द बिहेवियर एंड ओपिनियन ऑफ ग्रुप और सोसाइटी। किसी ग्रुप और सोसाइटी का जो क्या है ओपिनियन है, किसी ग्रुप एंड सोसाइटी का जो बिहेवियर है, उसको क्या करना? लोगों को क्या करना? लोगों को बताना, लोगों को कहना, उसे क्या कहेंगे? द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फर्मिटी, अनुरूपता का सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अनुरूपता का सिद्धांत कहेंगे। अगली है द प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस यह किसी भी गैर कानूनी या हानिकारक उद्देश्य के लिए दूसरों के साथ गुप्त रूप से सहयोग करने की साजिश। मतलब कोई एक गैर कानूनी चीज है, उसके लिए हम किसी दूसरे आदमी से मिलजुल कर काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं मिली भगत का सिद्धांत। नहीं, क्या कहते हैं उसको? मिली भगत का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास का सिद्धांत। इसका तात्पर्य किसी चीज के बारे में मजबूत झूठ या राय रखने से, हालांकि यह विपणन और संचार भूमिका निभा सकता है। मतलब जब हम कोई मजबूत झूठ बोल रहे हैं या मजबूत राय दे रहे हैं, हम कोई किसी को एडवाइस दे रहे हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, किसी से झूठ बोल रहे हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग झूठ है, तो स्ट्रॉन्ग झूठ हो या स्ट्रॉन्ग क्या हो, राय हो, ओपिनियन हो, दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? दोनों के दोनों भाई प्रिंसिपल ऑफ कन्विक्शन क्या किसके अंतर्गत आएंगे? प्रिंसिपल ऑफ कन्विक्शन के अंदर आएंगे। कहां पर आएंगे? प्रिंसिपल ऑफ कन्विक्शंस के अंदर आएंगे। अगली है हमारी सिमियोटिक एंड प्रोसेस अप्रोच इन कम्युनिकेशन। 2 तरह के अप्रोच, एक सिमियोटिक अप्रोच एंड एक प्रोसेस अप्रोच। दोनों के बारे में एक लाइन याद रख लीजिएगा। सिमियोटिक अप्रोच जब हम फॉलो करते हैं तो वहां पर कम्युनिकेशन के अंदर हम मैसेज पर ध्यान देते हैं, कम्युनिकेशन के मैसेज का जो मीनिंग होता है उस पर ध्यान देते हैं, कम्युनिकेशन मैसेज के जो क्या होते हैं वर्ड्स होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। मतलब सिमियोटिक अप्रोच इन कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब हम कम्युनिकेशन के जो मैसेज हैं उसके वर्ड्स के ऊपर, उसके मीनिंग के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, उसे क्या कहा जाएगा? सिमियोटिक अप्रोच इन कम्युनिकेशन। एंड दूसरी अप्रोच होती है प्रोसेस अप्रोच इन कम्युनिकेशन। प्रोसेस अप्रोच इन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वहां पर हमें किसको ध्यान केंद्रित करनी है? वहां पर हमें ध्यान केंद्रित करनी है किस पर? ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज पर। किस पर? ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज पर, मैसेज के ट्रांसमिशन पर। किस पर? मैसेज के ट्रांसमिशन पर। मतलब जब कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज के ट्रांसमिशन पर फोकस किया जाए उसे क्या कहेंगे? प्रोसेस अप्रोच इन कम्युनिकेशन। एंड जब कम्युनिकेशन की लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन मैसेज के लैंग्वेज, कम्युनिकेशन मैसेज के वर्ड्स
उसके मीनिंग की ओर ध्यान केंद्रित किया जाए, फोकस किया जाए, उसे क्या कहा जाएगा, सिमियोटिक अप्रोच कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको, सिमियोटिक अप्रोच इन कम्युनिकेशन। इसके बाद अदर कंसेप्ट्स में यहां पर की गई हैं, जैसे रोनाल्ड बर्थ की बात की गई थी। जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस आए थे कि रोनाल्ड बर्थ ने क्या कहा, रैनबुड ने क्या कहा, मतलब बहुत सारे हैं। जैसे रोनाल्ड बर्थ ने कहा था कि वॉइस कोड क्या है, वॉइस ऑफ द पर्सन। कोई भी हम कोड यूज करते हैं, कोड क्या है, एक पर्सन की वॉइस होती है। रोनाल्ड बर्थ ने क्या कहा है कि कोड एज द वॉइस ऑफ पर्सन। किसी कोड क्या है, एक पर्सन का वॉइस है भाई, क्या है, एक पर्सन का वॉइस है कोड। एक मिनट, क्या है, पर्सन का वॉइस है। इसके बाद शैनन वीवर मॉडल किस तरह का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। रियल टाइम कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। मतलब जब सेंडर और रिसीवर एकदम रियल टाइम, मतलब एक साथ एक जगह उपस्थित होकर के मैसेज को आदान प्रदान कर रहे, इसे क्या कहेंगे, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहेंगे। उसके बाद रेफर्ड टू एज नेट आइडियोलॉजिस्ट। नेट सिद्धांतवादी किसे कहा जाता है, एल गोर को, निकोलस एंड मैनुअल कैस्लिट्स। डी सोरायर्स ने क्या कहा है कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रोफ्यूजन ऑफ साइन होती है। क्या होती है, लैंग्वेज प्रोफ्यूजन ऑफ साइन होती है। मास लाइन कम्युनिकेशन वाज प्रैक्टिस्ड बाय महात्मा गांधी इन फ्रीडम मूवमेंट। जब महात्मा गांधी फ्रीडम मूवमेंट कर रहे थे, याद रख लीजिए फ्रीडम मूवमेंट सबको पता है, जब महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, फ्रीडम मूवमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ तरह की कम्युनिकेशन को क्या किया, कम्युनिकेशन लिया, कम्युनिकेशन का यूज किया था, मास लाइन कम्युनिकेशन। क्योंकि वहां पर जो भाई मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या, जब आप एक जगह सिंगल सोर्स से बहुत लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास लाइन कम्युनिकेशन, वहां पर जो मास था, मतलब भीड़ थी, वो दो हर एक लाइन में बढ़ गई थी। एक लाइन था बिल्कुल व्यापारी वर्ग वाला, एक लाइन था शासक वर्ग वाला, एक लाइन था गरीब तबका, किसान, मजदूर, उन सभी को। तो भाई यहां वहां पर जो गांधी जी ने कम्युनिकेशन की थी, तो वो जो मास के अंदर अलग अलग लोग थे, उन्होंने सबको इन्वॉल्व किया था, अपने अंदर उन्होंने सबको इन्वॉल्व किया था। इसी को कहते हैं मास लाइन कम्युनिकेशन। तो फ्रीडम मूवमेंट के अंतर्गत कोई पूछेगा, आप किसी से पूछना कि भाई यू नो द फ्रीडम मूवमेंट, नहीं, फ्रीडम मूवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, बोलेगा यस ऑफ कोर्स। देन टेल मी व्हाट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ही इज यूज्ड, दैट्स साइन, दैट्स कॉल्ड मास लाइन कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे, मास लाइन कम्युनिकेशन। बिकॉज क्यों, क्योंकि वहां पर जो मास था वो अलग अलग लाइन में बटा था, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। उन सभी वर्गों को एक जगह कोलैबोरेट करने का, उनको एक जगह लाने का काम किया था महात्मा गांधी जी ने। इसीलिए कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर क्या यूज की थी, तो वहां पर यूज की थी उन्होंने मास लाइन कम्युनिकेशन। क्या यूज की थी, मास लाइन कम्युनिकेशन यूज की थी। विच टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हावर्ड रेन गोल्ड हैज कॉल्ड ब्लडलेस टेक्नोलॉजिकल रिचुअल। ठीक है, किस तरह के कम्युनिकेशन को हावर्ड रेन गोल्ड ने कहा है कि वो ब्लडलेस है। जैसे इंटरनेट कम्युनिकेशन, उसको ब्लड की जरूरत नहीं है, वो चलता, वो फ्लो है उसकी, बनती जाएंगी। एंड 3 डिवीजन ऑफ साइंस आइडेंटिफाई चार्ल्स पियर्स। चार्ल्स पियर्स के द्वारा साइन को 3 भागों में डिफाइन किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, पहला भाग है आइकॉनिक, दूसरा भाग है इंडेक्सियल एंड तीसरा भाग है सिंबॉलिक। मतलब ये सारे के सारे कंसेप्ट्स जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे उस टाइम निकल करके आए थे। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बता ही दी थी, साथ ही साथ मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के स्टूडेंट का ध्यान रखता हूं, तो मैंने आप लोगों को भी बता दिया है। एंड इस संडे 13 तारीख को टेस्ट होने जा रही है कम्युनिकेशन की, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए कम्युनिकेशन के टेस्ट की। टेस्ट का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर चला जाता है। साथ ही साथ उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से दे देता हूं। एंड बहुत सारी वीडियो मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं और ज़्यादा करूं। तो हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आती है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, या आपका कुछ कमेंट हो, सुझाव हो, फीडबैक हो, तो वो मुझे जरूर शेयर करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पर्सनली सारे कमेंट्स एंड आपके जो भी मतलब सुझाव होते हैं उसको मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, साथ ही साथ उसको इंप्लीमेंट करने का भी काम करता हूँ, ताकि उससे आपको बेहतर तैयारी करने का अवसर मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।